उसका क्रूस, उसका बहाया लहू, सब कुछ आपके लिए प्रभावी हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद की धार्मिकता रखें और ये कहें कि मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, मेरी भलाई से खुद को सही ठहराऊंगा, और फिर उस व्यक्ति के लिए तो चाहे मसीह वहां पर कलवरी के क्रूस पर मर गया, उसने अपने लहू को उसके लिए बहाया है और उसके पाप, उसके श्राप अपने ऊपर उठाए, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास करता है उसे क्रूस नहीं चाहिए, वो बस काफी है और उसकी भलाई काफी है। ऐसा क्यों कि वो बाहर में अलग जीवन जिए और भीतर में अलग? दुचित्ता जीने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से आजाद हो, पूरी आजादी में वो हो, वो स्थिर रहे और उस आजादी में वो बने रहे। मसीह ने आपको आजाद किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग आकर आपको बंधन में डालने की कोशिश करेंगे, ये यहूदी विचार वाले, जैसे कि ये लोग आकर उनके ऊपर खतने की बात जबरदस्ती रखना चाहते थे। ऐसे लोग हैं जो आकर हर तरह की रुकावट और व्यवस्था आप पर लादना चाहेंगे। सावधान रहें, अपनी आजादी न खोए। यह आपको दुचित्ता जीवन जीने के लिए, अलग जीवन जीने के लिए विवश करेगा कि भीतर एक तरह से जिए, बाहर अलग तरह से जिए। डट कर खड़े रहें कि जिस स्वतंत्रता के लिए मसीह ने आपको आजाद किया उसमें आप बने रहें। आमेन। वचन 2 पढ़ते हैं। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम खतना करवाओगे, देखिए यानी इस चर्च में यही तो मुद्दा था, यदि खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। वो कहता है यदि तुम विश्वास करते हो कि खतना से ही प्रभु प्रसन्न होगा, इससे तुम परमेश्वर की संतान हो जाओगे, तो फिर मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उसका क्या मतलब है? यदि खतना तुम्हें परमेश्वर की संतान बना दे, तो फिर मसीह को क्यों आना पड़ा, उसे क्यों मरना पड़ा, उसे फिर से क्यों जी उठना पड़ा? यह सब करने की जरूरत क्या है? बस थोड़ी सी चमड़ी काटने की तो यह बात है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि यह इतनी सरल सी बात है और उसने प्रबंध कर लिया कि उसका पुत्र मनुष्य रूप में आ जाए बेकार में ही? यदि खतने से सारी समस्याएं हल हो जाती तो दुनिया में सभी का खतना करवा देते। मैं जानता हूं लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे। पौलुस कहता है यह कितनी मूर्खता की बात है, मैं इस पर विश्वास करता था। पौलुस कहता है मैं इस पर विश्वास करता था, लेकिन बात तो यह है कि खतना तो इसलिए दिया गया एक खास उद्देश्य के लिए। पुरानी वाचा में यह तो वाचा के चिन्ह के रूप में दिया गया था और साथ ही इसके कुछ अर्थ थे। इसके बारे में मैंने आपको सिखाया है, अभी फिर देखने का समय नहीं है। इसका उद्देश्य जैसे व्यवस्था का उद्देश्य है कि साबित करे कि आप पापी हैं, आपको उद्धारक चाहिए, खतने का भी उद्देश्य था और केवल उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग हो सकता है। और यह कभी इसलिए नहीं था कि नए नियम के जो विश्वासी लोग हैं इसके अनुसार करते जाएं। तो वो कहता है यदि तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं।
फिर भी खतना करवाने वाले को जता देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। वो कहता है ठीक है, खतने का पालन करना है, तो बाकी व्यवस्था के बारे में क्या? व्यवस्था के एक भाग को लेकर मानकर बाकी सारी व्यवस्था को छोड़ नहीं सकते हैं। यदि मानना है तो पूरी बात को मान लो, क्योंकि एक में अगर फेल हो गए तो सभी में फेल हो जाएंगे। ऐसी ये परीक्षा थी। व्यवस्था में पूरी बात को लेना था, नहीं तो पूरी बात को छोड़ दो। एक नहीं ले सकते। खतने के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा था? पूरी व्यवस्था को लेकर उसका पालन करते जाओ, तो फिर क्या होगा? गलातियों के चर्च अगर पूरी व्यवस्था को लेकर मानने लगे तो हर रविवार को जमा होंगे और लोग दूसरे भाई के विरुद्ध में कोई रिपोर्ट लेकर आएंगे कि इसने ये और वो किया है, और फिर हम एक साथ आकर उस पर पत्थरवाह करते कई बार कि हम उसे मार दे। यानी इस रविवार कौन मरने वाला है, यही सबसे बड़ा विषय होता। जानते हैं किस पर पत्थरवाह करेंगे? क्या आपको ऐसा चर्च पसंद आएगा? पौलुस कहता है व्यवस्था में वापस जाना है। व्यवस्था इस तरह से एक खास उद्देश्य के लिए, एक मकसद के लिए दी गई थी कि पाप के डर को वो दिखा सके और उद्धारक की जरूरत को दिखाए, कि मनुष्य को दिखाए कि वो पापी है। और इस उद्देश्य के लिए ये दी गई थी। मनुष्य को उद्धार देने के लिए व्यवस्था नहीं दी गई थी। खतना भी इसी तरह से है। वचन 4, मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखिए, अनुग्रह से गिर गया ये शब्द अक्सर उपयोग होता है कि उस व्यक्ति के बारे में बताए जो पाप में गिर गया है। इन दिनों में लोग इसका ऐसे उपयोग करते हैं। अगर वो पाप में गिर गया है तो कहते हैं अनुग्रह से गिर गया है। बाइबल ऐसे उपयोग नहीं करती है। बाइबल कहती है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, यानी अगर आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाना चाहते हैं, खुद की धार्मिकता में रहना चाहते, तो अनुग्रह से गिर गए हो। इस तरह से ये कहता है। और मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ, यानी मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। मसीह ने जो कुछ भी पूरा काम किया है उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह पाप में गिरने के बारे में नहीं कहता है। जो मनुष्य पाप में गिर जाता है, मसीह उसके लिए अभी भी प्रभावी है, क्योंकि ये तो वो लहू है जो उसके लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाया गया है, और यीशु की मृत्यु में उसका विश्वास है। और यीशु का बहाया हुआ लहू यही तो उन्हें वहां पर पाप से बाहर निकाल देता है, उस पाप से शुद्ध करता है और उस परिस्थिति से बाहर लाता है। यानी जो व्यक्ति पाप में गिर जाता है तो ये नहीं कह सकते कि मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाती। लोग ये सिखाते हैं यदि पाप किया तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं। जब पाप किया तभी आपको मसीह की ज्यादा जरूरत है। उसका क्रूस, उसका बहाया लहू, सब कुछ आपके लिए प्रभावी हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद की धार्मिकता रखें और ये कहें कि मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, मेरी भलाई से खुद को सही ठहराऊंगा, और फिर उस व्यक्ति के लिए तो चाहे मसीह वहां पर कलवरी के क्रूस पर मर गया, उसने अपने लहू को उसके लिए बहाया है और उसके पाप, उसके श्राप अपने ऊपर उठाए, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास करता है उसे क्रूस नहीं चाहिए, वो बस काफी है और उसकी भलाई काफी है। हेलो, ठीक है। अंत में प्रेरितों के काम अध्याय 10, कैसे परमेश्वर की आत्मा काम करती है और कैसे चमत्कार किए जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, मैं आपसे कहता हूं, जहां अनुग्रह का प्रचार होता है, जहां यीशु ने जो कुछ क्रूस पर किया है उसका प्रचार होता है, वहां पवित्र आत्मा को सामर्थ्य काम करते हुए देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा को क्या सक्रिय करता है। आत्मा की सामर्थ्य के लिए जानते हैं, लोग कहते हैं 40 दिन उपवास करना होगा। आप 40 दिन उपवास कर सकते हैं, जितने दिन चाहे उपवास कीजिए। यह अलग बात है, उपवास करने से आपकी मदद होती है। इससे मदद होती है कि परमेश्वर के बारे में ज्यादा सीखें, परमेश्वर के साथ में ज्यादा समय बिताएं, और यह अच्छा अनुभव है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उपवास कीजिए। लेकिन बात यह है, अगर आप ये कहे उपवास से ही आत्मा की सामर्थ्य सक्रिय होती है और इससे चमत्कार होते हैं और ये सब कुछ होता है, तो फिर ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से काम की बात हो जाएगी, अनुग्रह की बात नहीं। हां,
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतने दिनों तक उपवास किया है, एक ने कहा मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, इसलिए इतनी सामर्थ है, जानते हैं। और जब मैं उनकी सभा में जाऊं तो वो कहते प्रभु अपनी सामर्थ भेज, अपनी सामर्थ भेज। मैं कहता हूं आपने उपवास कर लिया है तो अब सामर्थ कहां है? अब तक उपवास किया है, इतनी प्रार्थना की है। हाँ, देखिए आप 4 घंटे 6 घंटे प्रार्थना कीजिए, 24 घंटे भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपकी प्रार्थना के कारण ही परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आ रही है, आपने प्रार्थना किस लिए परमेश्वर की आत्मा काम करती है, तो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर इस तरह काम नहीं करता है। वो सब कुछ अनुग्रह से ही करता है। आमेन। आप जो करते हैं उससे नहीं। जानते हैं, निश्चय हम लोगों से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए बोझ रखते हैं, हम उनका उद्धार देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सारी बातें वहां हैं, लेकिन बात यह है यदि मैं ये सोचूं कि मेरी प्रार्थना से ये सब कुछ हुआ, तो फिर से आप कामों में जा रहे हैं। देखिए, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं लोगों का उद्धार चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं लोगों को बदलते देखना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि देखना चाहता हूं कि लोग चमत्कार पाएं और अच्छी चीजों का अनुभव करें, इसलिए प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना लोगों को चंगाई नहीं देती है, मेरी प्रार्थना लोगों को छुटकारा नहीं देती या लोगों को उद्धार नहीं देती, क्योंकि ये सब कुछ अनुग्रह से कर दिया गया है, उसके द्वारा जो यीशु ने पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। तो पतरस जाकर कर्नेलियुस के घर में प्रचार करता है और फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर सामर्थ्य रीति से उंडेली गई। परमेश्वर की आत्मा कब उंडेली गई? पतरस प्रचार करने लगता, मतलब वो तो यानी इसे कैसे कहें, यह ऐसा व्यक्ति था जो वहां जबरदस्ती करने के कारण आया। परमेश्वर ने जबरदस्ती की क्योंकि वो तो यहूदी था, उससे अन्य जाति के घर जाने के लिए कहा गया था। यह बड़ी मुश्किल बात थी। और फिर सुसमाचार प्रचार करना कि अन्य जाति उद्धार पा सके, यह बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि यहूदी विश्वास करते थे कि उद्धार केवल यहूदी लोगों के लिए है। वो तो अन्य जाति के विरुद्ध में इतना ज्यादा थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जानते हैं, जहां आसमान से सारे 4 पैर वाले जानवर नीचे गिर रहे थे। उसने कहा, परमेश्वर ये सब कुछ क्या है? स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, मार और खा। तो कहा, मैं ये नहीं खा सकता, मैं तो एक यहूदी हूं। और परमेश्वर से उसने कहा कि ये तो अशुद्ध है। और उस समय जो वहां आकाशवाणी हुई, उसने कहा, यह अशुद्ध नहीं, क्योंकि मैंने इसे शुद्ध कहा है, तो तुम भी इसे अशुद्ध न कहो। यह सब अन्य जाति के बारे में था। देखिए, वह अन्य जातियों तक जाने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर उससे बातें करता है कि तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है। और जैसे वो ये दर्शन देख रहा था, नीचे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जहां पर जिस घर में वो था, और उन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था, जो कि मिलिट्री अफसर व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे पतरस का पता दिया था। यानी वो आकर दरवाजा खटखटाते हैं, उसके लोग आकर दरवाजा खटखटाते हैं, और परमेश्वर पतरस से कहता है, देखो वो लोग आ गए, तुम इनके साथ में जाओ, इनकार न करो, उनके साथ जाओ। और वो जाता है और प्रचार करने लगता है। यानी वो वहां पर जबरदस्ती लाया गया, वो जबरदस्ती लाया गया, आना नहीं चाहता था लेकिन लाया गया, इसीलिए वो आता है और प्रचार करने लगता है और बताता है कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया और वो कैसे भलाई करते फिरा, बीमारों को चंगाई दी और जो शैतान के सताए थे उन्हें छुड़ाया। वो इस तरह प्रचार करता है। वचन 38 में इस तरह से वो शुरू करता है। कुछ भी नहीं होता है। जब उसने बताया कैसे यीशु का अभिषेक हुआ, कैसे यीशु ने चंगाई दी और ये और वो किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो वचन 43 में आता है, इसे देखिए, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जिस पल वो बताने लगता है कि यीशु कौन है और उसने क्या किया है, और पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं ने, सभी ने यही गवाही दी कि कैसे लोग उसके द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। इसमें परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश था कि उसने उनके लिए क्या किया है। और जिस पल इसके बारे में बताया गया, तुरंत ही पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 7
वचन 37, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अब इसे सुनिए, वचन 38 कहता है, वचन 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखिए, नए नियम में ऐसे कुछ वचन है जहां पर यह इस तरह से कहता है, जैसे लिखा है। वो कहता है, तो ये कहता है जैसे कि लिखा है। अगर आपके पास में अच्छी बाइबल है तो ये उसके बाजू में कोई मार्क रखेगा और पुराने नियम के वचन के बारे में बताएगा। अक्सर अगर आप उसे निकाले तो ये सीधा रेफरेंस है और ये तो पुराने नियम का वही वचन है। वो उसे बताएगा और ये लेखक उसे ले लेता है और उसे कहता है, उसे कोट करता है। नए नियम का जो वक्ता है, लेखक इसे लेता है और कोट करता है जो पुराने नियम में लिखा है। इस तरह से ये होता है। जब भी ये कहता है जैसे वचन में ये कहा है या जैसे लिखा है, तो सामान्य रूप में पुराने नियम में रेफरेंस है। मेरे पास आपके लिए खबर है, पुराने नियम में ऐसा कोई वचन नहीं है जो इस तरह से कहे कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ऐसा कोई वचन नहीं। अगर आप ढूंढे तो इसे नहीं पाएंगे, अब से अनंत काल तक नहीं पाएंगे। कुछ कमेंट्रीज हैं, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बड़ी मदद नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रेफरेंस के बारे में बताते हैं। हाँ, और रेगिस्तान में नदियां बह निकलेगी, ऐसा कुछ बताते हैं, जैसे कि यशायाह से, या ऐसा ही कुछ। सीधा वचन नहीं, सामान्य रूप में ऐसा सीधा वचन होता है, लेकिन कोई सीधा रेफरेंस नहीं। कहीं पर भी ये नहीं कहता कि जो मुझ पर विश्वास करे उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो फिर यीशु कैसे कह सकता है कि जैसे पवित्र शास्त्र ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करे उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी? वो कैसे कह सकता है जैसे वचन ने कहा है, जबकि वचन में यह नहीं लिखा है? तो फिर इसे अच्छे से आपको देखना होगा। मैं सोचता हूं इस तरह से इसे पढ़ना होगा। यह कहता है, हमें इस तरह से पढ़ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे वचन कहता है। यानी दूसरे शब्दों में, केवल यीशु पर विश्वास करना ही नहीं, लेकिन उस यीशु पर विश्वास करना जिसके बारे में वचन सिखाता है। हेलो, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे वचन कहता है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे वचन यीशु के बारे में सिखाता है, तब आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उस यीशु पर विश्वास नहीं करना जिसके बारे में बहुत से क्रिसमस संदेश बताते हैं। अब क्रिसमस का संदेश, यानी क्रिसमस का संदेश ऐसा है कि गरीब यीशु के बारे में बताते चले जाएं। यह मनुष्य की खोज है, जानते हैं? मतलब वो इसे इतना गरीब बना देते जितना हो सके, जानते हैं? जब उसके बारे में सुने तो आप इस तरह से सोचते हैं कि वो मानो एक भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है। ये इस तरह है। मैं सोचता हूं ये उनकी कल्पना है। इस तरह का यीशु बाइबल में नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़े तो इस तरह का यीशु नहीं दिखेगा। और फिर ऐसे लोग हैं जो अलग तरह के यीशु के बारे में बताते हैं। ऐसा यीशु जो पैर तोड़ता है, लोगों पर बीमारियां लेकर आता है और ये सारे बुरे काम करता है। एक और तरह का यीशु है। यदि आप उस तरह के यीशु पर विश्वास करते हैं तो फिर आपका हृदय खाली होगा। कोई भी आपके हृदय से पाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपके हृदय में देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं बहता है। वो सूखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं पाएगा सलाह, तसल्ली, बल और चंगाई या आशा, विजय और सफलता। ऐसा कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस यीशु पर विश्वास करें जिसके बारे में वचन सिखाते जाते हैं, वो यीशु
जो पाप के बंधनों को और जंजीरों को तोड़ने के लिए आया है, शैतान से लोगों को आजाद करने के लिए जो यीशु आया है कि टूटे दिल वालों को चंगाई दे, कि गरीबों से कहें कि तुम्हें गरीब होने की जरूरत नहीं है। ये यीशु जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, जब यीशु वहां पर आराधनालय में खड़ा हो गया और उसने यशायाह में से इस वचन को खोल कर पढ़ा, उसने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि सुसमाचार प्रचार करूं कंगालों को, कि टूटे दिल वालों को चंगाई दूं, बंधुओं को आजाद करूं। वो यीशु, हाँ वो यीशु, वो खुद जानता है उसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है और उसके बारे में क्या लिखा है। उस यीशु के बारे में कोई नहीं कहता, बाकी सारे यीशु के बारे में कहते हैं। कैसे गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, जानते हैं। ये इस तरह, यदि आप उस पर विश्वास करें जैसे वचन कहता है, तो आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। जब यीशु ने कहा, तो एक बार एक स्त्री उसका संदेश सुनकर उत्साहित हो गई, तो वो संदेश के बीच में ही चिल्लाने लग गई और उसने कहा, धन्य है वो कोख जिसमें तू आया था, धन्य है वो स्तन जिसने तुझे दूध पिलाए। मतलब वो कह रही थी, मेरे प्रभु तुम कहां से आए हो, तुम्हें किसने जन्म दिया, किसने तुम्हें जन्म दिया है। वो स्त्री धन्य है, क्योंकि किसी मनुष्य ने ऐसे प्रचार नहीं किया, हम तक कोई आशा नहीं आई जैसे तुम आशा लाते हो। कोई भी शब्द नहीं आए सांत्वना और तसल्ली के, चंगाई और बल के और उज्जवल भविष्य के, हमें कभी प्रचार नहीं किए गए। तुम तो इतने आशीषित हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तो धन्य व्यक्ति है। मैं सोचता हूं हर एक प्रचारक, हर एक विश्वासी को यीशु को बस इसी तरह बताते जाना है। जीवन के जल की नदियां बहेगी। जब आप उस यीशु को जानेंगे जैसे कि वचन कहता है, तो फिर आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहती जाएगी। जो कुछ भी आपके दिल से आता है, हृदय में से मतलब जो आपके अंदर से आता है, मतलब आपके दिल से जब आप विश्वास करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कैसे यीशु पर विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं जैसे वचन कहता है, जब यीशु पर विश्वास करते हैं जैसे वचन सिखाता है, तब आपका हृदय तो जीवन के जल की नदियां हो जाता है और उससे जीवन के जल की नदियां बहती हैं। लोग आकर उसमें से पीते हैं, वो इससे बल पाते हैं, वो इसके द्वारा चंगाई पाते हैं, वो इसमें से भरते जाते हैं, इसके द्वारा तरोताजा और बल पाते हैं, वो इस पर आनंदित होते हैं। आमेन। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul many times they fail. There is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my soul many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength
strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Continue praising God. Ready to sing, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength.